कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। ये जहाँ पे वर्षा होगी 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब, वहां पे विकसित होंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि सिंचाई की व्यवस्था के कारण ये ग्रासलैंड कम हो गए हैं और उसी क्षेत्र पे विकसित है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यानी जो पठारी क्षेत्र हैं वहीं पे आपको छुटपुट जगहों पे ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। राज्यों की बात करें अगर हम, तो कर्नाटका में देखने को मिलेगा, आंध्रा में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी हमको जो पठारी क्षेत्र है वहां पे ग्रासलैंड देखने को मिल जाएंगे। यानी हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जो हमारे या भारत में वन क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं वर्षा पे ही डिपेंड है। और प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो वो क्षेत्र जो बिना किसी हस्तक्षेप के, यानी मानव के द्वारा वो लगाया नहीं गया है, अपने आप विकसित हुआ है, उस क्षेत्र को हम प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत रख सकते हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर ये प्राकृतिक वनस्पतियां अपने आप उगती कैसे हैं। तो हमने ये सुन रखा है कि भाई चिड़िया फल खाती हैं और नीचे गिर जाता है, तो वो दूर दूर तक कैसे पहुंच जाता है। तो वर्षा होती है कि नहीं, वर्षा की बूंदें होंगी। मान लो यहाँ पे कोई सीड पड़ा हुआ है, बीज पड़ा हुआ है, तो ये बहा करके दूर तक ले जाएंगी और यहाँ पे उस वैरायटी का पेड़, यानी सिर्फ चिड़िया ही नहीं, बंदर ही नहीं, गिलहरी ही नहीं, इसके अलावा नदियां हैं और साथ में हवा है जो उड़ा के ले जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी होती हैं और यही जो बिना मानव के हस्तक्षेप के वन उग रहे हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत रखते हैं।